अब गोजो अपनी टेक्निक ब्लू का यूज करके 2 क्लोन्स को मार देता है और फिर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक रेड का यूज करके लास्ट कर्स यूजर को मारने ही वाला होता है। तो हेलो एनिमी लवर्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेकर। और आपने अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में दे दिया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन लीक हो गई थी और उसको मारने के लिए क्यू और स्टार रिलीजियस ग्रुप उसके पीछे पड़ गए थे और यागा ने गोजो और गेतो को उस स्टार प्लाज्मा वेसल को सही सलामत लाने का मिशन दिया होता है। और जैसे ही गेतो उसके डोर का बेल रिंग करता है तो उधर क्यू ग्रुप का बंदा एक जोर का ब्लास्ट कर देता है और गेतो उस लड़की को बिल्डिंग से गिरते हुए बचा लेता है। और दूसरी तरफ गोजो पर क्यू ग्रुप का दूसरा बंदा अटैक कर देता है। अब हमें सेकंड एपिसोड की शुरुआत में जिस रूम में ब्लास्ट हुआ था उसी रूम में गेतो को चाय बनाते हुए दिखाते हैं और पीछे से मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो कह के किसी की आवाज आ रही होती है। अब इधर स्टार प्लाज्मा वेसल जिसका नाम रिको है और उसकी केयरटेकर कुरई को दिखाते हैं जो ब्लास्ट की वजह से बेहोश हो गई होती है। अब इधर से क्यू ग्रुप के बंदे कोकून को दिखाते हैं जिसको गेतो की कर्ज स्पिरिट ने पकड़ा हुआ होता है और वो उसे चाट के किस करने का ट्राई कर रही होती है। और कोकून गेतो से माफी मांग रहा होता है। वो गेतो को कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्यू ग्रुप को भी छोड़ दूंगा और अपने गांव वापस चला जाऊंगा। और उसे इग्नोर करते हुए गेतो अपनी मस्त चाय इंजॉय कर रहा होता है। और अब कोकून गेतो को कहता है कि उनके क्यू ग्रुप का सबसे पावरफुल फाइटर बायर भी इधर आया है और वो इनको छोड़ेगा नहीं। और इतने में गेतो के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे वो कोकून को दिखा के क्या यही है वो बायर कहता है, जिसे देख कोकून शॉक हो जाता है क्योंकि गेतो ने उस बायर को ऑलरेडी हरा के उसके साथ एक सेल्फी लेके गेतो को भेजी होती है। अब इधर से सीन चेंज होता है और हमें बोट रेसिंग अरीना को दिखाते हैं जिसको देखने तोजी फुशिगोरो उधर आया होता है। अब इतने में कोंग पीछे से तोजी को ढूंढते हुए आता है और कहता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। और तोजी उसका जवाब देते हुए मैं तो बस इधर रेस पर पैसे लगा के और पैसे कमाने आया हूँ कहता है। और इसका जवाब देते हुए कोंग उसे आज तक तो तुम कभी पैसे जीते नहीं तो आज क्या ही जीत जाओगे ऐसा टोन मारते हुए कहता है, जिसे सुन तोजी मुंह बना लेता है। और फिर कोंग उसे कहता है कि जो तुम्हें काम दिया था उसका क्या हुआ, जिसका जवाब देते हुए थोड़ा रुको भी यार तोजी कहता है। और कोंग मुझे आगे भी जवाब देना होता है ऐसा तोजी को कहता है। अब तोजी उसे कहता है कि मुझे गोजो को हराना है और उसे बिना किसी तैयारी के हराना पॉसिबल ही नहीं है, मैं उसे अभी ऐसे ही लड़ने गया तो वो मुझे बहुत आसानी से हरा देगा कहता है। और कहता है पहले थोड़े बहुत गुंडों को भेज के उसे थकाना होगा। और बात करते करते इधर तोजी अपनी रेस पर लगाए हुए पैसे हार जाता है और जाते जाते कोंग उसे कहता है कि तुम जुजुत्सु सोर्सरर किलर हो, तुम उनको मारने पर ही ध्यान लगाओ और ये रेस पर पैसे लगाना छोड़ दो कहता है और उधर से चला जाता है। अब दूसरी तरफ गोजो और गेतो आपस में रिको को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रहे होते हैं और वो आपस में शोको की रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में बात कर रहे होते हैं जो शोको ने इनको सिखाने का बहुत ट्राई किया पर ये उसे सीख ही नहीं पाए। अब मैं बता दूं कि रिवर्स कर्स टेक्निक से किसी को भी तुरंत हील कर सकते हैं। और ये बात करते करते रिको उठ जाती है और गोजो कह ही रहा होता है कि तुम्हें होश आ गया। और इतने में रिको गोजो को एक जोर का थप्पड़ मार देती है और गोजो को उल्टा सीधा कहने लगती है। अब इतने में गेतो रिको को शांत हो जाओ, हम तुम्हें मारने नहीं बचाने आए हैं, तुम गलत समझ रही हो कहता है। और रिको मुझसे झूठ मत बोलो, तुम तो शक्ल से ही और बड़े गुंडे लग रहे हो ऐसा गेतो को कहती है। अब ये सब सुन गेतो और गोजो रिको को दोनों तरफ से उठा लेते हैं और उसे कपड़े की तरह निचोड़ने लगते हैं, जिसमें रिको ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कपड़ा थोड़ी हूँ कहती है। अब इतने में उधर कुरई आ जाती है और वो रिको को छोड़ने को कहती है और कहती है ये दोनों हमारे ही साइड हैं। अब रिको कुरई को तुम किस पर बैठी हो ऐसे पूछती है और कुरई ये तो गेतो की कर्स स्पिरिट है ऐसे कहती है, जिसमें गेतो कहता है कि मैं किसी भी कर्स स्पिरिट को सौंप के जरूरत आने पर उसे कभी भी बुला सकता हूँ ऐसा बोलता है। अब गोजो थप्पड़ पड़ने की वजह से रिको की बुराई कर रहा होता है और कहता है कि मैं तो प्यार से पेश आ रहा था,
मैंने सोचा था ये लड़की तेंजिन सर से जुड़ने की बात से थोड़ी परेशान होगी, जिसे सुन रिको अपनी बढ़ा चढ़ा के तारीफ करने लगती है कि मैं क्यों परेशान होंगी, मैं तो खुश हूँ क्योंकि आखिरकार तेंजिन सर मेरे ही शरीर में मर्ज होंगे तो लास्ट में मैं ही तो तेंजिन सर बन जाऊंगी, कह रही होती है। अब इतने में वो देखती है कि गेतो और गोजो दोनों उसे इग्नोर करते हुए फ़ोन चला रहे होते हैं और ये सब देख वो भड़क जाती है, जिसे देख गोजो मज़े लेते हुए तुम्हारी कोई सुनता भी है ऐसा कहता है, जिसका जवाब देते हुए रिको उसे मैं स्कूल में बहुत पॉपुलर हूँ कहती है और उसे तुरंत याद आता है कि उसे तो स्कूल भी जाना था और वो स्कूल चली जाती है। अब इधर गोजो यागा से फोन पर बात कर रहा होता है कि रिको को स्कूल की जगह जुजुत्सु हाई लेकर आना चाहिए था, जिसका जवाब देते हुए यागा उसे कहता है कि रिको को अभी स्कूल ही रहने दो और फोन कट कर देता है और गोजो गुस्से में रिको की बुराई करते हुए उसे बिगड़ी हुई लड़की बताता है और इतने में गेतो गोजो को समझाते हुए कहता है कि गोजो ऐसा नहीं है, अब रिको के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे अभी जिससे मिलना है मिलने दिया जाना चाहिए और उसे अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करने देना चाहिए, क्योंकि तेंजिन सर से जुड़ने के बाद वो जुजुत्सु हाई से बाहर तक नहीं निकल पाएगी और ना ही फिर किसी से मिल पाएगी। और ये सब सुनते सुनते गोजो गेतो से कहता है कि जो तुमने अपनी कर्ज स्पिरिट रिको पर नजर रखने के लिए छोड़ी थी उनसे पता करना जरा रिको ठीक भी है या नहीं। और ये सुन गोजो को हमें तुरंत स्कूल की ओर निकलना पड़ेगा, ऐसा गोजो को कहता है, क्योंकि गेतो के 2 कर्स स्पिरिट किसी ने ऑलरेडी मार दिए होते हैं जो उसने रिको पर नजर रखने के लिए उधर छोड़े होते हैं। अब दूसरी तरफ जी को लंच करते हुए दिखाते हैं जो रेस देख रहा होता है और दूसरी साइड कॉन्ग को दिखाते हैं जो तोजी के कहने पर रिको पर उसे 48 घंटे के अंदर अंदर मारने के लिए इनाम के तौर पर एक बहुत बड़ा अमाउंट लगा देता है, जिसको देख के बहुत सारे कर्स यूजर रिको के स्कूल उसे मारने आ जाते हैं और गोजो गेतो और कुरई उसे ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसमें गेतो रिको को ढूंढने के लिए गोजो को चर्च, कुरई को म्यूजिक रूम की ओर भेज देता है और खुद उस कर्स यूजर के पास जाने लगता है जिसने उसकी 2 कर्स स्पिरिट को मारा होता है। अब इधर तोजी को दिखाते हैं जो कॉन्ग से बात कर रहा होता है और कॉन्ग उसे बता रहा होता है कि जो पैसे तुमने उस स्टार प्लाज्मा वेसल को मारने के लिए इनाम लगवा दिए हैं और अगर किसी ने उसको मार दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और सारा पैसा उस मारने वाले को ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें तोजी उसका जवाब देते हुए कहता है कि जब तक गोजो उसके साथ है तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोजो ऐसा वैसा नहीं है, कई सालों बाद कोई 6 आंख और इन्फिनिटी की पावर दोनों एक साथ लेकर जन्म लेता है और उसके होते हुए वेसल को कोई नहीं मार सकता ऐसा कहता है और फिर कहता है कि तुम उस वेसल पर और 47 घंटे तक ऐसे ही इनाम लगा के रखो और सारे कर्स यूज़र को गोजो को थका लेने दो और उसके थकते ही अपना लगाया हुआ इनाम का पैसा वापस ले लेना और मैं इधर से निकल रहा हूँ कह के फ़ोन कट कर देता है। अब इधर तोजी के प्लान से लगता है कि गोजो के लड़ते लड़ते वीक पड़ते ही ये तोजी उस पर अटैक कर देगा। अब ढूंढते ढूंढते गेतो को एक कर्स यूज़र मिल जाता है जो कि एक बूढ़ा इंसान होता है। अब इधर ये बूढ़ा इंसान गेतो की टेक्निक का अंदाज़ा लगा रहा होता है और सोच रहा होता है कि इसकी कर्स टेक्निक मेरी कर्स टेक्निक से पावरफुल है और वो सोचता है कि ये जवान लग रहा है और इसमें लड़ने का एक्सपीरियंस कम होगा और वो सोचता है कि ये पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये फिज़िकल अटैक का यूज़ करके लड़ नहीं सकता और गेतो के पास जाके लड़ने का प्लान बनाता है और सोचता है कि इसको हराना बहुत आसान है। अब इतने में गेतो तुम्हारा प्लान बन गया हो तो हम लड़ना शुरू करें कह के अपने अंदर से एक कर्स स्पिरिट का यूज़ करके उस पर अटैक कर देता है और अब गेतो सोच ही रहा होता है कि वो कर्स यूज़र मर गया और सोच रहा होता है कि अब दूसरे कर्स यूज़र को ढूंढना बाकी है। इतने में वो कर्स यूज़र अपने प्लान के मुताबिक पीछे विंडो से गेतो से फिजिकल फाइट लड़ने के लिए आ जाता है और गेतो इतने में उसे अपने कर्स में फंसा लेता है जिसमें उस कर्स यूज़र को उसका डॉग दिखता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। क्योंकि कर्स टेक्निक यूज़ करने की वजह से उसके पेरेंट्स उसको प्यार नहीं करते थे, वो उसे अजीब समझते थे और उस टाइम पर बस उसका ये डॉग ही उसके साथ रहता था और उसे प्यार करता था और वो ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में गेतो उसे बहुत बुरी तरह से फिज़िकल अटैक का यूज़ करके मार देता है और कहता है कि तुम मुझे फिज़िकल फाइट में कमज़ोर सोच रहे थे और मैंने उसी का यूज़ करके तुम्हें हरा दिया। और फिर गोजो को म्यूज़िक क्लास की ओर जाते हुए दिखाते हैं
अब गोजो म्यूजिक क्लास का डोर जोर से खोल के रिको चिल्लाता है और उधर सारे स्टूडेंट्स पीछे मुड़ के उसे देखने लगते हैं और फिर सारे स्टूडेंट्स रिको को कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कह के उसकी टांग खींचने लगते हैं। इतने में रिको सबको ये तो मेरा भाई है कहती है और वो सारी लड़कियां गोजो का लुक देख के उस पर फ्लैट हो जाती हैं और इतने में उसकी टीचर उधर आके सबको शांत होने का कहती है और वो भी गोजो पर फ्लैट हो जाती है और उसे छुपके से अपना नंबर दे देती है। अब इधर रिको गोजो से कहती है कि तुम इधर क्यों आए हो और गोजो उसे यहाँ पर कर्स यूज़र तुम्हें मारने आ गए हैं कह के रिको को उठा लेता है और रिको को हमें अभी के अभी जुजुत्सु हाई जाना होगा कहता है और उसे लेके स्कूल से बाहर जाने लगता है। अब इधर से दूसरे कर्स यूज़र को दिखाते हैं जिसने अजीब सा मास्क डाला होता है और वो रिको को देख के क्या ये वही है जिसको मारने के इतने सारे पैसे मिलेंगे कहता है और वो ये सब कह ही रहा होता है। इतने में पीछे से रिको की केयरटेकर कुरई उधर आ जाती है और उस मास्क वाले से लड़ने लगती है और अपनी झाड़ू का यूज़ करके उसे थोड़े बहुत ही मूव का यूज़ करके हरा भी देती है और फिर उधर गेतो आके उसे अपनी कर्स टेक्निक का यूज़ करके पकड़ लेता है और कुरई की तारीफ करने लगता है और कुरई से रिको के बारे में पूछता है जिसमें वो बोलती है कि वो गेतो के साथ स्कूल से दूर गई है और फिर गेतो हमें भी उसके पीछे जल्दी से जाना होगा कहता है। अब इधर गोजो और गेतो को पता लगता है कि किसी ने रिको को मारने के लिए 3 करोड़ का इनाम रखा है और उसकी डेडलाइन कल सुबह 11 बजे तक है और वो बोलता है कि इसी वजह से ये सारे कर्स यूजर रिको को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब इधर कर्स यूजर्स को रिको गिनने लगती है। अब इतने में इतने सारे कर्स यूजर को देख के गोजो मजाक में कहता है कि हमारे ही जुजुत्सु हाई में सोर्सरर की कमी है और उस मास्क वाले बंदे को जुजुत्सु हाई ज्वाइन करने के लिए मजाक में कहता है और वो कर्स यूजर गोजो का ऑफर लेने से मना कर देता है और उधर उसी के जैसा एक और मास्क वाला कर्स यूजर आ जाता है जिसे रिको ये तो अब 5 हो गए कहती है। अब वो कर्स यूजर गोजो को कहता है कि लड़की को मुझे दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें इधर से सही सलामत जाने दूंगा। जिसका हंसते हुए लड़की में क्या रखा है गोजो कहता है और अपनी इन्फिनिटी टेक्निक का यूज करके 2 कर्स यूजर को आपस में अट्रैक्ट करके हरा देता है और वो कर्स यूजर हैरान होके ये तुमने कैसे किया और क्या किया कहता है और फिर रिको कहती है ये शिकिगामी होते हुए भी मर के गायब क्यों नहीं हो रहे। जिसका जवाब देते हुए गोजो उसको कहता है कि ये शिकिगामी नहीं है, ये तो क्लोन्स हैं और ये रियल बंदे हैं और कहता है कि ये इस कर्स यूज़र की टेक्निक है जिसमें ये बंदा अपने जैसे 4 और क्लोन बना सकता है और खतरे के हिसाब से उन क्लोन से अपनी रियल बॉडी बदल सकता है और वो ऐसे कह ही रहा होता है। इतने में उस पर 2 क्लोन्स अटैक कर देते हैं इसमें वो बीच में ही फ्रीज हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है और ये क्या हो रहा है, हम इसे मार क्यों नहीं पा रहे। और अब गोजो अपनी टेक्निक समझाते हुए कहता है कि ये मेरी टेक्निक इन्फिनिटी और ब्लू है, इसे पार करके कोई भी मुझे छू नहीं सकता और मैं इस टेक्निक का यूज़ करके किसी को भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर सकता हूँ। और ऐसे कहते कहते वो दोनों क्लोन को भी मार देता है और कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक अच्छी है पर इसके होते हुए भी तुम बहुत वीक हो। अब वो लास्ट रियल वाला कर्स यूजर बच जाता है और वो गोजो से तुम्हें इतना सब कैसे पता चल गया कहता है जिसमें गेतो उसे मेरी आंखें बहुत अच्छी है कहता है और ये सब सुन के वो कर्स यूजर उधर से डर के भागने लगता है और फिर गोजो अपनी टेक्निक ब्लू का फिर से यूज करता है जिसमें वो और लास्ट बचा हुआ कर्स यूजर मैग्नेट की तरह एक दूसरे के पास आ जाते हैं और फिर गोजो अपनी नई रिवर्स कर्स टेक्निक रेड का यूज़ करने लगता है जिसे वो कंप्लीट नहीं कर पाता है और फिर गुस्से में ये मैं अभी तक सीख नहीं पाया कह के उसे एक जोर का पंच मार के उसे हरा देता है और कहता है कि मुझे लगा मैं इस बार इसे कर ही लूँगा। और ये सब देख रिको मन में क्या ये इतना पावरफुल है सोचती है और इतने में रिको के फ़ोन में कुरई का मैसेज आता है जिसे देख रिको घबराते हुए गोजो को अपना फ़ोन दिखाती है जिसमें दिखता है कि कुरई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है और ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। अब क्या लगता है कुरई को किसने किडनैप किया होगा और गेतो तो कुरई के साथ था और गेतो के होते हुए भी कुरई कैसे किडनैप हो गई
और क्या गेतो को किसी ने मार दिया और तोजी गोजो से कब लड़ने आएगा, क्या वो और वेट करेगा? अब ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।